नॉर्वे स्कैंडिनेवियन रीजन का एक नॉर्डिक कंट्री है, यानी वो कंट्री जो नॉर्दर्न यूरोप में सिचुएटेड है। ये फेमस है अपने स्नोई एंड ग्रीन माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, नॉर्दर्न लाइट्स, वाइकिंग हिस्ट्री और म्यूजियम्स के लिए। नॉर्वे में आपको मिडनाइट सन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसका नाम है सेवलबार्ड आइलैंड्स। इस जगह पर सन कभी नहीं ढलता, यहाँ पर 24 आवर्स दिन रहता है, इसलिए इस फिनोमिनन को मिडनाइट सन के भी नाम से जाना जाता है। सेवलबार्ड के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो को कवर करूंगा। ओस्लो कंट्री के सदर्न कोस्ट में लोकेटेड है। ये जगह फेमस है अपने वाइकिंग हिस्ट्री, नेचुरल ग्रीन एरियाज, म्यूजियम्स और लेक्स के लिए। वहाँ के लोकल्स इसे द टाइगर सिटी भी कहते हैं। ओस्लो जाने का बेस्ट टाइम है मई टू अगस्त। इस टाइम पर यहाँ पर बिग आउटडोर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ओस्लो जाने के लिए आपको ओस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करना पड़ेगा। ओस्लो के लिए फ्लाइट्स आपको इंडिया के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिल जाएंगे, पर सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट फ्लाइट आपको सिर्फ दिल्ली से ही मिलेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी है पहले दिल्ली एयरपोर्ट आ जाए। इसका वन वे फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 33,000 रुपीज के आसपास पर पर्सन, और ये 23 आवर्स 20 मिनट्स का जर्नी होगा विद 2 स्टॉपेज इन बिटवीन, दैट इज मुंबई एंड चार्ल्स डी गॉरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद 4 आवर्स 55 मिनट्स एंड 4 आवर्स ले ओवर रिस्पेक्टिवली। सो ये था कि आप ओस्लो कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन ओस्लो। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओस्लो इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्लेस। यहाँ पर सारे होटल्स के प्राइस अराउंड 5,000 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट होटल है कंफर्ट होटल एक्सप्रेस यंगस्टोगेट। ये एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 4,800 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, इंडोर एंटरटेनमेंट, रूम सर्विस, ट्रैवल असिस्टेंट्स और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सेकेंड होटल है कंफर्ट होटल एक्सप्रेस सेंट्रल स्टेशन। ये भी एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5,500 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको ट्रैवल असिस्टेंट्स, रूम सर्विस, इंडोर एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। थर्ड होटल है फर्स्ट होटल मिलेनियम। ये भी एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 6,800 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको लॉन्ड्री सर्विस, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स, इंडोर एंटरटेनमेंट, आउटडोर एक्टिविटीज, रूम सर्विस, ट्रैवल असिस्टेंट्स और फ्री वाईफाई जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। यहाँ के बैल्कनी से आपको ओस्लो का एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। फोर्थ होटल है फ्रॉर्जनर हाउस अपार्टमेंट बेजॉय एली 53। ये भी एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5,700 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको बैंक्वेट हॉल, फ्री वाईफाई, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ स्पा, रूम सर्विस और जिम्स जैसे फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ होटल है स्कैंडिक होलबर्ग। ये भी एक 3 स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 7,100 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई, हेल्थ स्पा और रूम सर्विस जैसे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सो ये था टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन ओस्लो। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन ओस्लो। नंबर 1 द फ्रॉजनर पार्क। ये ओस्लो सिटी का लार्जेस्ट पार्क है। इस पार्क को विजिलेंट पार्क या विजिलेंट स्कल्पचर पार्क के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पार्क का विजिलेंट स्कल्पचर ही इसकी पहचान है। द विजिलेंट स्कल्पचर इंस्टॉलेशन की वजह से ये पार्क दुनिया का लार्जेस्ट स्कल्पचर पार्क है, और इसी फीचर के वजह से ये नॉर्वे का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस पार्क के अंदर आपको एक बहुत फेमस म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वन ऑफ द ओल्ड कैफेज फ्रॉर्जर पार्क कैफे और वन ऑफ द ओल्ड रेस्टोरेंट्स द मेयर हाउस रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएगा। ये पार्क रोज खुला रहता है 24 आवर्स। नंबर 2 वाइकिंग शिप म्यूजियम। नॉर्वे मेनली अपने वाइकिंग हिस्ट्री के लिए ही फेमस है। इस म्यूजियम में आपको वाइकिंग्स के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। इस म्यूजियम में 3 बड़े वाइकिंग शिप्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, द गॉकस्टार्ड, द ओसबर्ग एंड द ट्यून शिप। ये म्यूजियम मंडे छोड़कर रोज खुला रहता है फ्रॉम 11 AM to 4 PM, और इसका टिकट का प्राइस है 120 NOK यानी 1025 रुपीज पर पर्सन। नंबर 3 आकर्शुस फोर्ट्रेस। अगर आप ओस्लो के हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आकर्शुस फोर्ट्रेस आपके लिए एक बहुत परफेक्ट प्लेस है। इसे 1299 में बनाया गया था बाय किंग हेकॉन 5। इस फोर्ट्रेस को रॉयल रेसिडेंस के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आपको म्यूजियम्स,
गैलरीज और आर्ट्स जो कि ओस्लो के कल्चर को दिखाते हैं वो देखने को मिल जाएगा। ये फोर्ट्रेस एरिया एक बहुत पॉपुलर वेन्यू है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, सेरेमनीज या पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेशंस भी होते हैं। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 6 AM to 9 PM और इसका अडल्ट का टिकट का प्राइस है 70 NOK यानी 600 रुपीज पर पर्सन और बच्चों का 30 NOK यानी 256 इंडियन रुपीज पर पर्सन। नंबर 4, ओस्लो ओपेरा हाउस। ये नॉर्वे का लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्टीट्यूट है। ये जगह नॉर्वेजियन नेशनल ओपेरा और बैलेट के लिए जाना जाता है। इसके रूफ्स को स्पेशली बनाया गया था टूरिस्ट के चलने के लिए। पूरे साल ओस्लो ओपेरा हाउस में आउटडोर प्लेस, कॉन्सर्ट्स और अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ का एंट्री फीस और टाइमिंग डिपेंड करता है शोज के ऊपर। अगर आप सिर्फ घूमने आए हैं तो यहाँ का एंट्री फीस है 100 NOK यानी 854 इंडियन रुपीज पर पर्सन, जो सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे खुला रहता है फ्रॉम 1 PM और बच्चों के लिए टिकट का प्राइस है 60 NOK यानी 512 रुपीज पर पर्सन। नंबर 5, द रॉयल पैलेस। इसे 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बनाया गया था। ये कार्ल जोनस गेट के एंड में लोकेटेड है। इस पैलेस में नॉर्वे के रॉयल फैमिलीज रहते हैं। ये पूरा पैलेस एक बहुत सुंदर पार्क से सराउंडेड है। यहाँ पर आपको टूर गाइड्स भी मिल जाएंगे और ये पैलेस विजिटर्स के लिए सिर्फ समर्स को ही खुलता है। ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 11 AM to 5 PM और इसका एंट्री फीस है 95 NOK यानी 811 रुपीज पर पर्सन। नंबर 6, होल्मेनकोल्ल एंड होल्मेनकोल्ल म्यूजियम। ओस्लो के होल्मेनकोल्लन जगह का ये एक बहुत बड़ा स्की जंपिंग हिल है। यहाँ पर 1952 विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट किया गया था और इस जगह पर वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्की म्यूजियम है। स्काई जंपिंग टावर से आपको पूरे ओस्लो सिटी का एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ के म्यूजियम में 4000 साल पुराना स्कीइंग हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। ये रोज खुला रहता है और इसका एंट्री फीस है 400 NOK यानी 3400 रुपीज पर पर्सन। नंबर 7, ओस्लो कैथेड्रल। ओस्लो कैथेड्रल नॉर्वे का मेन चर्च है। यहाँ नॉर्वे के रॉयल फैमिलीज का शादी और फ्यूनरल्स ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर भी आपको टूर गाइड्स मिल जाएंगे और ये रोज खुला रहता है फ्रॉम 10 AM to 4 PM और इसका एंट्री फ्री है। नंबर 8, नोबल पीस सेंटर। ओस्लो नोबल पीस प्राइज का होम टाउन है। यहाँ का नोबल पीस सेंटर वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर आपको नोबल पीस प्राइज के हिस्ट्री के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगा। हर फ्राइडे 12 बजे यहाँ के एंट्रेंस के ऊपर के विंडो से एक पीस डव को छोड़ा जाता है। ये मंडे छोड़कर रोज खुला रहता है फ्रॉम 12 PM to 6 PM और इसका फैमिली एंट्री फीस है 240 NOK यानी 2050 इंडियन रुपीज। नंबर 9, आर्कीसल्वर रिवर। ये ओस्लो का लार्जेस्ट रिवर है। अगर आप 8 किलोमीटर रिवर के साथ वॉक करेंगे तो आप ओस्लो के एक छोटे फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल पार्क्स, ब्रिजेस एंड टूरिस्ट अट्रैक्टेड वाटरफॉल्स तक पहुंच सकते हैं। इस रिवर को ओस्लो के वन ऑफ द हिडन जेम्स में से एक भी माना जाता है। द फेरी टेल ब्रिज यानी आर्कीबूरा से आप आर्कीसल्वर रिवर तक का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस जर्नी के थ्रू आपको ओस्लो के यूनिक ट्रेडिशनल ब्यूटी और नेचुरल साइट सीइंग को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। एंड नंबर 10, होवदोया। ओस्लो कोस्ट में लोकेटेड ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यहाँ पर आपको अलग अलग और बहुत ब्यूटीफुल वेराइटीज ऑफ ट्रीज और फ्लावर्स देखने को मिल जाएगा। पिकनिक्स के लिए और अगर आपको फॉरेस्ट के बीच में हाइकिंग करना पसंद है तो ये एक बहुत परफेक्ट प्लेस है। आइलैंड के मिडिल में एक बहुत बड़ा सा फील्ड है फॉर बॉल गेम्स और इसके वेस्ट साइड में 2 बीचेस भी है। संडेज को आइलैंड के बीचेस में बहुत भीड़ होता है। ओस्लो से आपको सिर्फ 8 मिनट्स लगेगा होवदोया आइलैंड पहुंचने के लिए। सो ये था टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन ओस्लो। अगर इन सब जगह के बाद भी आपके पास टाइम बचे तो आप द बोटानिकल गार्डन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नॉर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशंस अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय जर्नी।